चॉइस, हेल्थ एंड वेलनेस, ये दो चीजें हैं। हेल्थ वेलनेस नहीं है, वेलनेस हेल्थ नहीं है। हेल्थ एंड वेलनेस हमको समझना पड़ेगा। हेल्थ एंड वेलनेस इज आवर चॉइस, शुड बी आवर चॉइस, इट शुड नॉट बी आवर चांस। सो हमारा हेल्थ क्या होना चाहिए, हमको वेलनेस बारे में जानना चाहिए। एंड उसके बाद हमारा जो बिजनेस है, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रालाइट इन वेलनेस, न्यूट्रालाइट का रोल क्या होगा। ये तो फर्स्ट मंथ है, न्यू साल का, न्यू ईयर का फर्स्ट मंथ है, तो हमको आगे जाना है, बहुत सारे पिन चेंज करना है A70 में। तो दिस न्यूट्रालाइट एंड वेलनेस प्रोडक्ट जो हमारा पास है, द बेस्ट प्रोडक्ट है, इट विल टेक ए ग्रेट लीड इन मेकिंग अस डायमंड बाय A70। तो हम शुरुआत करेंगे अभी, हेल्थ शुरुआत करेंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। WHO का डेफिनेशन क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेफिनेशन ऑफ हेल्थ का। हमको पता है जे मेरा कोई डिजीज नहीं है, मैं हेल्दी हूं, दैट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। सो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental, social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. Health is a state, health is a condition, complete physical, हेयर से नेल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, माइंड का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है और नॉर्मल आदमी है। सोशल, सोसाइटी में सबके साथ बढ़िया रिलेशनशिप्स है, नो फाइटिंग है। तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। आपको डिजीज नहीं है, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर हेल्दी। आपको कोई डिजीज नहीं है, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर हेल्दी नहीं है। और इन्फॉर्मिटी, एनली बॉडीली वीकनेस, एनीथिंग, वो नहीं है, आप हेल्दी नहीं हो। आपको कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग होना चाहिए बस, नॉट मियरली प्रीडोमिनेंट एब्सेंस डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी। तो 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ, हमारा जो न्यूट्रालाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया, देयर आर 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ। उनके अनुसार देयर आर 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ। फर्स्ट पिलर इज बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। आर वी टेकिंग बैलेंस डाइट। हम डाइट लेते हैं लेकिन हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बस, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, बस, इट इज ए कॉम्बिनेशन। सो कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, विटामिन कितना होना चाहिए, मिनरल्स कितना होना चाहिए, वाटर कितना। लेकिन क्या होता है, हम इंडियंस 70% कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन बहुत कम लेते हैं, ज्यादातर फैट अभी लेते हैं, विटामिन मिनरल्स हम लेते नहीं है। सो नो बॉडी इज टेकिंग बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते तो हमको डिजीज होगा। देन सेकंड इज रेगुलर एक्सरसाइज, 45 मिनट्स एवरी डे, मिनिमम 5 डेज होगी। आर डूइंग ए रेगुलर एक्सरसाइज। मैं तो सोचता हूँ लोग जनवरी 1 में स्टार्ट करते हैं, 15 में खत्म, रेस्ट ऑफ द इयर्स नो एक्सरसाइज, सिर्फ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगा, डिजीज होगा आपको। रेगुलर 45 मिनट्स डेली, मिनिमम 5 डेज वीक, आप 7 डेज कर सकते हैं मिनिमम। एडिक्वेट स्लीप, 6 से 8 घंटा आपको सोना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोएंगे तो आपको डिजीज हो जाएगा। एंड फाइनली पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। ये न्यूट्रालाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया का हेल्थ डेफिनेशन है, ये WHO का नहीं है, ये हमारा कैलिफोर्निया का डेफिनेशन है। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सो जिसको आप हेल्थ प्लान दिखाते हैं उसको बोलिए, भाई साहब आप ऐसे करते हैं क्या, आपका 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ ठीक है क्या, अकॉर्डिंग टू WHO आपका हेल्थ ठीक है क्या। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी कहां से शुरुआत होता है। ह्यूमन बॉडी
हमारा ह्यूमन बॉडी सेल से शुरुआत होता है। ये आपका सेल, ये आपका एनिमल सेल, मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल में हमारा ह्यूमन बॉडी को भगवान ने बनाया। ये है आपका सेल, ये एक सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये वैक्यूल, ये है लाइसोसोम, ये साइटोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द एनर्जी हाउस ऑफ आवर बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड यहाँ पर है डीएनए आरएनए, यहाँ पर है डीएनए आरएनए। सो फर्स्ट इज योर सेल। देन सेल क्या करता है? सेल, व्हेन सेल मिल जाते हैं, सेल क्रिएट्स टिश्यू। ये मसल टिश्यू है, आपका मसल टिश्यू है, हार्ट का टिश्यू होता है, डिओडोनम का टिश्यू हो जाता है, लंग्स का टिश्यू होता है, लिवर का टिश्यू हो जाता है। सो आपका सेल जो मिल जाते हैं, नंबर्स ऑफ सेल, वो क्रिएट करते हैं टिश्यू। और टिश्यू क्या करता है? ऑर्गन क्रिएट करता है। ऑर्गन क्या है? ये आपका ब्रेन एक ऑर्गन है, ये आपका हार्ट एक ऑर्गन है, आपका स्टोमक एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन ये एक ऑर्गन है, ये आपका लंग्स एक ऑर्गन है, ये आपका लीवर एक ऑर्गन है, ये आपका किडनी एक ऑर्गन है। सो ये बॉडी में ऑर्गन होते हैं। सो इट इज ए कंपोजिशन ऑफ ऑर्गन। सो टिश्यू क्या करता है? जब हार्ट का टिश्यू मिल जाते हैं और हार्ट को बनाते हैं, लीवर का टिश्यू मिल जाते हैं, लीवर को बनाते हैं। सो फर्स्ट इज सेल, second is your tissue, third is your organ, and fourth is your human body, and this is your complete human body. Complete human body. ये चरक और सुश्रुत का फोटो देखिए। they are the founder of our health system in India. चरक and सुश्रुत, they are the founder, and he is a great person, Einstein. This is a complete human body. Okay, then disease. Then we will go to what is disease. A condition of the living animal or plant. Plant का भी disease होता है, animal के plant body, or of one of its parts impairs normal functioning and is typically manifested by distinguishing signs and symptoms. A condition of the living animal. Disease क्या होता है? A condition of the living animal. Any parts of its body when उसका फंक्शन इम्पेयर हो जाता है, और फंक्शन में गड़बड़ी हो जाता है, लंग्स का फंक्शन में गड़बड़ी, लिवर का फंक्शन में गड़बड़ी, हार्ट का फंक्शन में गड़बड़ी हो जाता है, एंड इट इज टिपिकली मैनिफेस्टेड विथ साइंस एंड सिम्टम्स। जब आपको बुखार आता है, आपको मलेरिया होता है, आपको बुखार आता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, आपका सिम्टम चेस्ट में दर्द होता है। सो डिजीज इज ए कंडीशन ऑफ द लिविंग एनिमल और एनी ऑफ इट पार्ट्स व्हेन इट फंक्शन इज इम्पेयर्ड, व्हेन फंक्शन में गड़बड़ी हो जाता है। सो इज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ साइंस एंड सिम्टम। आपको डायरिया होता है, पेन होता है, हार्ट का पेन होता है, लिवर का प्रॉब्लम होता है। सो दिस इज कॉल्ड डिजीज। टाइप्स ऑफ डिजीज, one is communicable disease and second is non communicable disease. So total जितना डिजीज है वर्ल्ड में, उसको हम दो टाइप में डिवाइड किया। एक है कम्युनिकेबल डिजीज, सेकंड इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आज का फोकस हमारा होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आज वर्ल्ड में जितने डिजीज हो रहा है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। लाइक आपका हार्ट डिजीज होता है, डायबिटीज होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, आर्थराइटिस होता है, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। सो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? ये डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। व्हेन ए डिजीज इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्या होता है? ये बैक्टीरिया करते हैं, ये वायरस करते हैं, फंगस करते हैं, पैरासाइट्स करते हैं। ये वन पर्सन से अनदर पर्सन को जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया निमोनिया करता है, डायरिया करता है, वायरल कोविड-19 वन पर्सन से अनदर पर्सन को इन्फेक्शन जाता है, मॉम्स, मिजिल्स, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी सी वन पर्सन से अनदर पर्सन को जाता है, पैरासाइट, मलेरिया, डेंगू, फंगस, कैंडिडियासिस, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है। ये स्प्रेड होता है
लेकिन ये सब डिजीजेस का कम हो गया अभी इतना एंटीबायोटिक, इतना हेल्थ केयर सिस्टम आ गया और हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर इतना हम ये दे रहे हैं, तो कम्युनिकेबल डिजीज थोड़ा सा कम हो गया अभी। लेकिन प्रॉब्लम किसमें है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनसीडी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर नॉन एज क्रॉनिक डिजीजेस। लॉन्ग टर्म होता है क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म। डायबिटीज लॉन्ग टर्म, ब्लड प्रेशर लॉन्ग टर्म, हार्ट अटैक लॉन्ग टर्म, आर्थराइटिस लॉन्ग टर्म। क्रॉनिक डिजीजेस टेंड टू बी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत दिनों तक चलता है, टिल डेथ, and are the result of a combination of genetic, physiological, environmental and behavioral factor। ये जेनेटिक होता है, माता पिता से आपके पास होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, एनवायरनमेंट का फैक्टर होता है, ड्यू टू एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बहुत सारे चेंजेस, एंड बिहेवियरल फैक्टर। दे नेवर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, दे नेवर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डायबिटीज एक पर्सन से अनदर पर्सन को स्प्रेड करता नहीं है, ब्लड प्रेशर वन पर्सन टू अनदर पर्सन को स्प्रेड करता नहीं, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये बैक्टीरिया फंगस द्वारा होता नहीं है। सो इट नेवर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दे आर ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत दिनों तक आपका शरीर में रहता है, एंड स्लोली प्रोग्रेस करता है, स्लोली प्रोग्रेस करता है। दिस इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उसको एनसीडी बोलते हैं। ये आपको आज जानना पड़ेगा। आज जितना भी प्रेजेंटेशन होगा उसमें ये 99% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का होगा। इसीलिए हमको क्या चाहिए? देयर इज द रोल ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, उड़ीसा का प्रॉब्लम क्या है, कौन कौन इंपॉर्टेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, मैं आज आपको बताऊंगा। उन लोगों का प्रिवेलेंस बताऊंगा, इंडिया में प्रिवेलेंस क्या है, बस उनका ट्रीटमेंट क्या चाहिए, हमको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट क्या लेना चाहिए, सप्लीमेंट्स क्या देना चाहिए। वी शुड बी मास्टर इन दिस, मास्टर इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। दैट इज, जिस घर में जाओ देखो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, आर्थराइटिस है, कैंसर, कुछ ना कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में 1 2 3 4 होगा। सो दैट शुड बी आवर स्पिन फॉर्मूला टू प्रमोट न्यूक्लियोटाइड। देन दे आर, व्हाट आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस? What are the non-common? Number 1 is diabetes. Second is coronary artery disease. Coronary means heart. Coronary artery disease. Hypertension, blood pressure, cerebral stroke, जो paralysis होता है, blood pressure होके paralysis हो जाता है. Cancer, important, very growing. COPD, chronic obstructive pulmonary disease, वो जो आजमा होता है, बस chronic obstructive pulmonary disease, cigarette smoking, that is tobacco, epilepsy, बस, and Alzheimer's disease after 60 होता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, बस वो आदमी का कॉग्निटिव पावर लॉस हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो आप 50 के बाद होता है, घुटनों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो लेडीज में होता है आफ्टर 40, जो मेनोपॉज हो जाता है, कैल्शियम लॉस हो जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस। देन ओबेसिटी, द नंबर 1 डिजीज अभी इंडिया में, नंबर 1 डिजीज। पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, लोगों का स्टाइल चेंज हो गया है, खाना का स्टाइल चेंज हो गया, टोटल लाइफस्टाइल चेंज हो गया। सो ओबेसिटी इज द नंबर 1 डिजीज एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। That is the root cause of diabetes, hypertension, stroke, coronary artery disease, everything. And it is a combination of genetic, physiological, lifestyle and environmental factor. सबका contribution है। बस जेनेटिक डिजीज, कितना जेनेटिक डिजीज है आपको पता है? सिकल सेल डिजीज है के जहां पर आपका ब्लड कम हो जाता है, थैलासेमिया जहां पर आपका ब्लड कम हो जाता है, और अदर डिजीज आपको पता नहीं चलता है, हंटिंगटन्स डिजीज, ड्यूकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, टे-साक्स डिजीज, डाउन सिंड्रोम, ये सब जेनेटिक डिजीज पिता माता से नेक्स्ट जनरेशन को आता है। बस सो वी शुड बी फोकस, हमको इतने बारे में पता होना चाहिए। आपको डॉक्टर बनना है ना, इसके बारे में अगर इसको आपको पता चल गया ना, यू विल बी मास्टर इन सेलिंग न्यूक्लियोटाइड। तो आपको पता होना चाहिए ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, हर घर में है, हर घर में है। रेडी? Then factor contributing to NCD. What are the factors contributing to NCD? NCD के लिए कौन कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है?
हमको जानना पड़ेगा एनसीडी। फर्स्ट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? फर्स्ट इज पोल्यूशन। अभी इंडिया का पोल्यूशन देखिए। सेकंड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉज पोल्यूशन। अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, लोग गांव छोड़ देते हैं, शहर को जाते हैं, अर्बनाइजेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज साफ, बस। अल्ट्रावायलेट रेज, chemicals, manure, poison, hormone in agriculture. These contribute to NCD. These are the factors who contribute to the NCD. हमको पता नहीं है, हम इस एनवायरमेंट में रहते हैं, इस एरिया में रहते हैं, इस एरिया में पोल्यूशन इतना होता है, पीएम पार्टिकल्स इतना जाता है शरीर को, सो हमको ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज होगा, स्ट्रोक होगा, सब कुछ होगा। कितना मैन्योर हम खा रहे हैं, पॉइजन खा रहे हैं एग्रीकल्चर में, कितना हार्मोन खा रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज एरिया में हम हैं, सो ये सब अल्ट्रावायलेट रेज कैंसर करता है, ये सब एनसीडी करता है, ये सब एनसीडी करता है। सेकेंड इज अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, हाई सॉल्टी फूड, हाई फैटी फूड, हाई शुगर फूड अभी चल रहा है। अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गया लोगों का, जहां पर जाइए देखिए ये खाना लोग खा रहे हैं, लोगों का नॉर्मल फूड चेंज हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, टोटल चेंज हो गया। सो अनहेल्दी फूड हम खा रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हम खाते नहीं है। स्ट्रेस इन लाइफ, अभी वर्क प्लेस में स्ट्रेस हो रहा है, ज्यादातर बहुत स्ट्रेस है, अभी बहुत स्ट्रेस है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमने बोला ना 45 मिनट्स एवरी डे, मिनिमम 5 डेज वीक, हम करते नहीं है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, इनएडिक्वेट स्लीप, स्लीप होता नहीं है 6 to 8 आवर्स। टोबैको, टोबैको यूज बढ़ गया, टोबैको कैंसर करता है। एंड हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल यूज करते हैं। सो दीज थिंग्स ऑल कंट्रीब्यूट फॉर एनसीडी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सब कंट्रीब्यूट करता है ये सब। स्ट्रेस इन लाइफ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, लेट नाइट में काम करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बस एक्सरसाइज नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया नाउ। लाइफस्टाइल चेंज हो गया, पर कैपिटल इनकम बढ़ गया, लोगों को पैसा आ गया, सब चेंज हो गया। सो क्या होगा? अल्टीमेटली ये सब डिजीज होगा। सो हम लोगों का काम है लोगों के पास जाना, उसको बस काउंसलिंग करना और हमारा प्रोडक्ट देना। Then first we will go to diabetes. First is diabetes. Diabetes is a disease where blood sugar level increases more than normal value. Fasting blood sugar, without eating, fasting blood sugar if more than 126 milligram per deciliter. फास्टिंग शुगर आपका 126 से ज्यादा होता है। पीपीवीएस खाने के बाद 2 घंटा के बाद आपका ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम से ज्यादा होता है। सो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन बोलता है इन 2 सेपरेट एक्शन, 2 बार आपको परीक्षा करना पड़ेगा। अगर 2 बार में आपका फास्टिंग 126 से ज्यादा हुआ, पीपीवीएस 200 से ज्यादा हुआ, यू आर स्टैम्प्ड एज ए डायबिटिक्स पेशेंट। तो आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो किसके घर में गया, आपका फास्टिंग कितना है 126 है, पीपीवीएस कितना है 200 से ज्यादा है, तो आप डायबिटिक हो, डायबिटिक हो। इन 2 सेपरेट ओकेजन 2 बार करना पड़ेगा, एक बार नहीं। जिसका फास्ट डायग्नोसिस होगा, एक रिपोर्ट में नहीं होगा, 2 बार उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एक किया 3-4 दिन के अंदर और एक बार करना पड़ेगा। अगर सेकेंड टाइम भी सेम रिपोर्ट आया, सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन इज ए डायबिटीज, लाइफ लॉन्ग उसको डायबिटीज का दवा खाना पड़ेगा, उसके साथ उसको सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा। 77 मिलियन पीपल इन इंडिया आर डायबिटिक। इंडिया में कितना है? 77 मिलियन। और 2-3 साल में वी आर गोइंग टू क्रॉस चाइना। 134 मिलियन बाय 2045। 57% रिमेन ऑन डायगोन। अगर हम 100 लोगों को टेस्ट करेंगे, उसमें 20% को डायबिटीज है। हमारा क्लिनिक में ऐसे होता है, लोग आते हैं कौन सा डिजीज के लिए, लेकिन उसका डायबिटीज निकल जाता है। 57% रिमेन ऑन डायगोन। आपके परिवार में है, फैमिली में भी है, सोसाइटी में भी है।
सो आप हेल्प कर सकते हैं लोगों को। आफ्टर 40 यू डू द योर फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, पीपीबीएस टेस्ट करो। चाइना इज नंबर 1, 174 million diabetes patient in China. India is number 2 in diabetes. In India, Kerala is number 1. Chandigarh is the diabetes capital of India. There are 2 types of diabetes. डायबिटीज 2 तरीके से होते हैं, एक है टाइप 1 डायबिटीज, एक है टाइप 2 डायबिटीज। आपको पता होना चाहिए टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है? ये लोअर एज ग्रुप में होता है, 12 साल से नीचे होता है, 1, 2, 3 साल से होता है। हमने देखा है हमारा क्लिनिक में 2-3 साल बच्चा को भी डायबिटीज हुआ है, उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। ये ज्यादा दिन बचते नहीं है, उसका टोटल इंसुलिन फेलियर है। ये जो पैंक्रियास आप दिख रहे हैं ना, ये जो पैंक्रियास देख रहे हैं जहां पर इंसुलिन निकलता है, ये पैंक्रियास जहां पर बीटा सेल है, अल्फा बीटा सेल है, वो बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीशन होता है। दैट इंसुलिन टेक्स केयर ऑफ आवर डायबिटीज। ये जो टाइप 1 डायबिटीज है, ये टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चे हैं उन लोगों का टोटल इंसुलिन सिक्रीशन होता नहीं है, टोटल बीटा सेल फेलियर होता है उन लोगों का। जेनेटिकली बीटा सेल टोटल फेलियर हो जाता है, सो उन लोगों को इंसुलिन देना पड़ता है। डे 1 से उनको इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज ये आपको मिलेंगे जब आप जाएंगे लोगों के पास, कम्युनिटी को जाएंगे तो आपको मिलेंगे टाइप 1 डायबिटीज लोग ट्रीटमेंट हो रहे हैं। सो टाइप 1 डायबिटीज मिनिमम बिलो 12 इयर्स, उसका टोटल बीटा सेल फेलियर, पैंक्रियास काम करता नहीं है, बीटा सेल में इंसुलिन सिक्रीशन होता नहीं है, उनको इंसुलिन चाहिए। ये है टाइप 1 डायबिटीज। एंड टाइप 2 डायबिटीज ये एल्डरली एज ग्रुप में होता है, 15 इयर्स के बाद होता है। एल्डरली टाइप 2 डायबिटीज होता है। ये टाइप 2 इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम पैंक्रियास। ये जो हमारा पैंक्रियास है, यहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है। एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ओकर्स इन मसल टिश्यू एंड लिवर। ये जो हमारा इंसुलिन रिलीज होता है, ये कहाँ पर काम करता है? हमारा मसल टिश्यू में काम करता है। मसल टिश्यू में वो इंसुलिन मसल टिश्यू में जितना ग्लूकोज जाता है वहीं पर उसको क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करके कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी आपको देता है। बस व्हेन इंसुलिन लेवल डिक्रीजेस ब्लड शुगर इंक्रीजेस। व्हेन इंसुलिन, ये जो इंसुलिन बीटा सेल से सिक्रीशन होता है उसका लेवल जब कम हो जाता है इंसुलिन, तो क्या करता है? वो ग्लूकोज को सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर सकता है, इसीलिए पीपुल सफर फ्रॉम डायबिटीज। दिस इज द सिंपल फंडा। ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, इंसुलिन कम हो जाता है फ्रॉम द पैंक्रियास, सो दैट देयर इज अ डिस्पैरिटी, मिसमैच बिटवीन द ग्लूकोज and the insulin, so that there occur diabetes. So we suffer from diabetes. You people will get a numbers of diabetes patients. 77 million people. By 2025, every third person will be diabetes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So हम लोगों का जिम्मेदारी बहुत है। बस हम लोगों का जिम्मेदारी बहुत है। So we'll go to the community and we'll tell regarding these things to the people. हमको information देना है। Next, insulin release from the pancreas. And ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंसुलिन में 2 अमीनो एसिड चेन्स है, एक है ए चेन और एक है बी चेन। इंसुलिन में 2 अमीनो एसिड चेन होता है, एक है ए चेन। ए चेन में 21 अमीनो एसिड्स होता है और बी चेन में 30 अमीनो एसिड होता है। टोटल कुल मिला के इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स होता है, कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो व्हाट इज द रोल ऑफ सप्लीमेंट्स इन डायबिटीज? देखिए, ये जो इंसुलिन का कंपोजिशन देखिए, इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स हैं, 2 चेन है। ये देखिए, ये एक चेन है, ये एक चेन है, ये ए चेन है, ये बी चेन है, कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ए चेन में कितना अमीनो एसिड्स है? 21 अमीनो एसिड्स। बी चेन में कितना है? 30 अमीनो एसिड्स। अभी हमारा माइंड को क्या गया?
जब हम डायबिटीज को जाते हैं क्या सप्लीमेंटेशन हम देंगे, क्या सप्लीमेंटेशन हम देंगे। हमको क्या पता चला, जो ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, इंसुलिन कम हो जाता है फ्रॉम द बीटा सेल। सो हमारा सप्लीमेंट कैसे हेल्प करता है पैंक्रियास से इंसुलिन रिलीज करने के लिए। सो ये जो हमारा है पैंक्रियास, सुनो अनम्यूट करो तू। आपको जरूर नहीं। ओके, सो रोल ऑफ सप्लीमेंट्स इन डायबिटीज हमको पता चल गया। जे इंसुलिन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड से इंसुलिन बनता है। सो हम जब सप्लीमेंटेशन देते हैं, हमारा माइंड में क्या होना चाहिए, ऑल प्लांट प्रोटीन ऑफ पाम ऑयल में क्या होता है, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होता है। हम जब ऑल प्लांट प्रोटीन देते हैं, ये जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड शरीर को जाता है, सो उसका काम क्या है, वो पैंक्रियास को जाता है, वो पैंक्रियास को जाता है। और पैंक्रियास में जो इंसुलिन सिक्रीशन होता है उसमें अमाइनो एसिड से, सो ये जो हमारा 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड से ये हेल्प करता है पैंक्रियास को टू सीक्रेट इंसुलिन। सो जो सप्लीमेंटेशन में हम 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड देते हैं, जो कि ये पैंक्रियास को बहुत जरूरत है, क्योंकि उसका अल्फा बीटा चेन में अमाइनो एसिड्स है, ये अमाइनो एसिड्स का चेन है। ये सब जो है ये सब अमाइनो एसिड्स है, ये सब अमाइनो एसिड्स है। ये सो हमारा अमाइनो एसिड्स जाएगा, वो हेल्प करेगा, सो ज्यादातर इंसुलिन सिक्रीशन होगा, सो हमारा डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा। सो इसीलिए ऑल प्लांट प्रोटीन का बहुत जरूरत है, क्योंकि वो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन नहीं देता है, वो एसेंशियल अमीनो एसिड देता है टू फॉर्म इंसुलिन। सेकंड, न्यूट्रिलाइट डेली। न्यूट्रिलाइट डेली में 13 विटामिन 11 मिनरल्स है। क्या करते हैं न्यूट्रिलाइट डेली, क्या करता है न्यूट्रिलाइट डेली क्या करता है ना, ये जो विटामिन एंड मिनरल्स है, ये जो हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो सेल में डाइजेशन होता है और हमको एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, तो कैटाबोलाइज द क्रेब्स साइकिल। हमारा सेल में एक क्रेब्स साइकिल होता है, जिसके द्वारा ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज टू एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ये जो क्रेब्स साइकिल होता है सेल में, वो क्रेब्स साइकिल को कैटालाइज करता है कौन, विटामिन एंड मिनरल्स। इसीलिए हमको प्रोटीन चाहिए, उसके साथ विटामिन एंड मिनरल चाहिए, तो इसीलिए हमको प्रमोशन करना पड़ेगा पीडीओ। साल्मन ओमेगा 3 हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कोलेस्टेरॉल एंड टीजी इन डायबिटीज। जो डायबिटीज पेशेंट होता है ना, डायबिटीज के साथ उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, उसका लिपिड प्रोफाइल बढ़ता है। सो डायबिटीज पेशेंट को क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है,
कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, स्ट्रोक होता है। सो वो जो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए साल्मोन ओमेगा का रोल बहुत है। वो आपको बैलेंस करता है, गुड फैट को बैड फैट के साथ उसको बैलेंस करता है, 1:6 करता है। सो साल्मोन ओमेगा चाहिए। उसके साथ क्या चाहिए? मधुनासिनी चाहिए। मधुनासिनी हेल्प्स इन रिलीजिंग इंसुलिन फ्रॉम द पैंक्रियास। मधुनासिनी क्या करता है? ये इंसुलिन को रिलीज करता है पैंक्रियास से। मधुनासिनी ये पैंक्रियास जो बीटा सेल है उसमें इंसुलिन को रिलीज करता है। सो ये 4 सप्लीमेंटेशन हमको चाहिए। हर का इंपॉर्टेंट है, हर का इंपॉर्टेंट है। ऑल प्लांट प्रोटीन गिव्स एसेंशियल अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट डेली क्रेब साइकिल को हेल्प करता है, साल्मोन ओमेगा कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, मधुनासिनी इंसुलिन रिलीज करता है। सो डायबिटीज में हमको 4 प्रोडक्ट देना है। क्यों देना है आपको जानना है। दैट इज वेरी वेरी मैटर। माइंड डज नॉट नो, आई कैन नॉट से, बस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट विल गो टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट डिजीज। अभी हार्ट डिजीज बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में। यंग लोगों को हार्ट डिजीज हो रहा है, 15 से 20-30 एज का आदमी का हो रहा है। ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट का आर्टरी सप्लाई है। हार्ट अटैक मीन्स ये जो ब्लड सप्लाई होता है, बस ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी आते हैं, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता आता है, उसका लुमिनल साइज छोटा हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। पूरा जब कम हो गया तो स्ट्रोक गया, वहीं पर गिर जाता है, मर जाता है। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा हार्ट सप्लाई, आर्टरी सप्लाई है, बस आपको पता नहीं है। ये ऑटोमेटिकली भगवान ने आपको दिया है। कंटिन्यूअसली ऐसे पंप करता है हार्ट फॉर 80 years, 100 years। बट जब ये आर्टरी का ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, आर्टरी का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, नैरो हो जाता है कोलेस्ट्रॉल डिपोज होने के बाद, तो धीरे धीरे चेस्ट पेन होता है। बस हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ईसीजी करता है, इको करता है, बस एंजियो करता है, बस उसके बाद पता चलता है किसका आर्टरी नैरो हो गया, तो उसको ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए। सो ये हार्ट आपका है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। बस बस क्या होता है, ये जो आपका पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम को, प्योर ब्लड आता है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल को जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आवर्टा के साथ, ये जो आवर्टा है, ये आवर्टा से पेरिफेरी को हमारा प्योर ब्लड सप्लाई होता है। ये जो रेड है इसमें प्योर ब्लड रहता है, ये जो ब्लू वाला है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है, सुपीरियर वेना कावा से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड आता है, और लंग्स में प्योर हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। उसके बाद वो आता है पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट को लेफ्ट चैम्बर को आता है, लेफ्ट चैम्बर से लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल से ऊपर जाता है प्योर ब्लड बन के। बस तो दिस इज आवर हार्ट एंड दिस इज द आर्टरी सप्लाई ऑफ आवर हार्ट। देयर लेफ्ट आर्टरी है, लेफ्ट आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, राइट कोरोनरी आर्टरी है, उसका ब्रांच है, ये हार्ट का ब्रांच है। बस यही में प्रॉब्लम होने से हमको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, हार्ट अटैक होता है। सो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन विल गो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इंडिया का प्रिवेलेंस देखिए, अभी इंडिया का हालत देखिए। 4.77 million people by 2020 are suffering from coronary artery disease in India. 4.77 million people suffering from coronary artery disease, हार्ट डिजीज सफर कर रहे हैं। रूरल एरिया में थोड़ा सा कम है। प्रिवेलेंस कितना है? 1.6 से 7.4 इन रूरल पॉपुलेशन, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन ज्यादातर वेजिटेबल खाते हैं, काम करते हैं, फास्ट फूड खाते नहीं है, जंक फूड खाते नहीं है, तो उनमें प्रिवेलेंस कम है। लेकिन अर्बन पॉपुलेशन में प्रिवेलेंस कितना है? अर्बन पॉपुलेशन में हमारा हार्ट 13.2% है। अभी आपको न्यूज में आप देख रहे हैं, यंग पीपल का हार्ट अटैक कर रहा है, साइट में मर जाते हैं, गाना गाते गाते के जी चला गए, स्टेज में चला गए। बस अभी हम देख रहे थे, एक आदमी एक फंक्शन को गया, वहीं पर गाना गा रहा था, गिर गया, मर गया। बस तो ऐसे यंग हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है इंडिया में। अर्लियर एज ग्रुप इन्वॉल्वमेंट इज 33% इन इंडिया। अर्लियर एज ग्रुप,
यंग एज ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट 33% इन इंडिया। हार्ट डिजीज होता है अभी, यंग लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक होता है। 15-20 साल से, 20 से 25-30 साल में ज्यादातर हार्ट अटैक होता है बस। 55% ऑल हार्ट अटैक्स बिलो 50 ईयर्स। बिलो 50 ईयर्स हार्ट अटैक होता है कितना? 55% हार्ट अटैक बिलो 50 ईयर्स एंड 25% हार्ट अटैक बिलो 40 ईयर्स। यंग हार्ट अटैक अभी, दिस इज द ग्रेट प्रॉब्लम इन इंडिया। दिस इज अ ग्रेट प्रॉब्लम टू द डॉक्टर्स ऑफ इंडिया। 25% हार्ट अटैक बिलो 40 ईयर्स से होता है। राजू श्रीवास्तव देखिए, बस वो ट्रेडमिल में था, वहीं पर उसका हार्ट अटैक हुआ। बहुत सारा हार्ट अटैक ऐसे होता है, मैसिव हार्ट अटैक होता है, कोई सिम्टम देता नहीं, चेस्ट पेन होता नहीं है, हार्ट अटैक होता है, लोग मर जाते हैं, वहीं पर साइड में मर जाते हैं। सो 25% हार्ट अटैक बिलो 40 ईयर्स। सो हमको जानना चाहिए, हम जो कम्युनिटी को जाते हैं, इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। हार्ट अटैक इन अर्ली एज इज ए ग्रेट प्रॉब्लम इन इंडिया। सो उसका कॉज क्या है? डायबिटीज। डायबिटीज है तो हार्ट अटैक होगा। ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है तो ब्लड प्रेशर होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आपको होगा। ओबेसिटी, मोटापा है, होगा। आप स्मोकिंग कर रहे हैं, होगा। अल्कोहल ले रहे हैं, आपको होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस, बस एथेरोस्क्लेरोसिस, फैट इन द ब्लड वेसल। ये देखिए, ये जो फैट डिपॉजिट होता है, आप जो फैटी फूड खाते हैं ना, ये फैट ऐसे, ये आर्टरी है, ये आर्टरी का ल्यूमेन है। ल्यूमेन कितना फ्री था, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, देखिए ये नैरो हो गया, उसका ल्यूमेन नैरो हो गया, जो अंदर का जो ल्यूमेन था वो नैरो हो गया। इसको बोलते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जो ये जो साइज ऐसा बढ़ा ना, सो इसमें आपको चेस्ट पेन शुरुआत हो जाएगा। कंप्लीट जब हो जाएगा, आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं लिपिड्स, कैल्शियम, सेलुलर डेब्रिस, जिसको बोलते हैं प्लाक। इसको बोलते हैं प्लाक डिपॉजिट होता है। ये प्लाक जब डिपॉजिट होता है, आर्टरी नैरो हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, इसमें ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक होता है। इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं? डॉक्टर का नाम क्या है? उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये नैरो हो जाता है ल्यूमेन, इसको बोलते हैं बस। और जो कंप्लीट हो जाएगा तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। आपका जो आपको दिखाया, आर्टरी दिखाया, हो जाएगा। कॉज ऑफ डेथ, इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिया मीन्स ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। इस्किया मीन्स ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, आपको दिखाया। एंड स्ट्रोक होता है, एंड स्ट्रोक होता है, ब्रेन में स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है। क्या क्या है? रिस्क फैक्टर क्या है? प्रॉब्लम क्या है? वही डायबिटीज, वही मोटापा, वही एथेरोस्क्लेरोसिस, वही मेंटल स्ट्रेस, कॉर्पोरेट जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट, स्मोकिंग, सेम थिंग। ये चल रहा है इंडिया में अभी, ये सेम थिंग। आपको काउंसलिंग करना है। स्मोकिंग, देखिए स्मोकिंग नंबर 1 थिंग। अल्कोहल, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री, पिता का ब्लड प्रेशर है, आपको होने वाला है। पिता का डायबिटीज है, आपको होने। पिता का कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, आपको होने वाला है। ये फैमिली हिस्ट्री में आता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नो एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करते नहीं है। हाई कोलेस्ट्रॉल खाना खाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल खाना खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट खाते हैं। एंड हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये क्या होता है ना, ये यंग एज में हार्ट डायलेट हो जाता है, हार्ट थोड़ा सा बिगर हो जाता है, हार्ट का पंपिंग नहीं होता है, हार्ट फेलियर होता है, लोग मर जाते हैं। उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, पंपिंग नहीं कर पाता है, तो हार्ट फेलियर हो जाता है। ये यंग पीपल में ज्यादा होता है, सब मर जाते हैं। यंगर एज हार्ट अटैक, यंगर एज में हार्ट अटैक क्यों होता है? ये देखिए, ये प्लाक फॉर्मेशन होता है। ये जो आपका आर्टरी है, ये 2 आर्टरी है, ये आर्टरी के अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल, जंक फूड जितने भी खाते हैं कोलेस्ट्रॉल, ये जाके इसे डिपॉजिट हो जाता है। धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता है, तो आपको चेस्ट पेन होता है, और जो कंप्लीट हो जाता है तो आपको हार्ट अटैक होता है। उसको बोलते हैं हार्ट अटैक, एंड डेथ होता है। यंगर एज हार्ट अटैक का कारण क्या है? स्ट्रेस इन वर्क प्लेस, कॉर्पोरेट जॉब में जॉब कर रहे हैं आजकल, लेट नाइट काम कर रहे हैं, स्ट्रेस इन वर्क प्लेस, unhealthy diet, sugar, salt, fast food, junk food, stress in life, stress in life, then sleeplessness, working late hours, working late hours में हम काम करते हैं तो 6 से 8 घंटा हम सो नहीं पाते हैं। दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। हमको डेफिनेशन में बताया 4 पिलर्स में, आपको 6 से 8 घंटा आपको एडिक्वेट
रेस्ट चाहिए। देन ड्रिंकिंग अल्कोहल, बस ये होता है यंगर एज में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो जॉब कर रहे हैं अल्कोहल ले रहे हैं। स्मोकिंग, स्ट्रेस में स्मोकिंग कर रहे हैं। देन वर्किंग लॉन्ग नाइट्स, वर्क फ्रॉम होम। सो ये 20 से 30 से एज में ये हार्ट अटैक ज्यादा होता है, हार्ट अटैक ज्यादा होता है, यंगर हार्ट अटैक ज्यादा होता है। इंडिया में वो बढ़ रहा है अभी। सो अभी जाएंगे कैंसर। अभी और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है कैंसर। कैंसर बर्डन इन इंडिया फॉर 2021 was 26.7 million, expected to increase by 2025. Age period 35 years to 70 years, 9.94% in males, 11.64% in females. Females में ज्यादा कैंसर होता है। 1 in 10 men and 1 in 8 women in India can expect develop cancer of any form in their lifespan after the age of 35 years. So ladies में ज्यादा कैंसर होता है। 1 in 8 women, 1 in 10 men. एंड मेल का कितना है प्रिवेलेंस? 9.94%। एंड लेडी लोगों का कितना है? 11.64%। ब्रेस्ट कैंसर इज द कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर इन इंडिया। ब्रेस्ट कैंसर कॉमन फॉर्म ऑफ लेडीज कैंसर इन इंडिया। कैंसर इंसिडेंट रेट वाज हाईएस्ट इन केरला एंड मिजोरम। सो टाइप्स ऑफ कैंसर, क्या क्या कैंसर होता है हमारा? ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर मेल का है, लॉन्ग कैंसर जो हम स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, कोलोरेक्टल कैंसर ये हमारा इंटेस्टाइन का कैंसर, कोलोन कैंसर होता है, लिवर कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर है लेडी लोगों का, यूट्रस कैंसर है, ओरल कैंसर है जो गुटखा खा रहे हैं, हम गुटखा खा रहे हैं, ओरल कैंसर हो रहा है, एंड स्किन कैंसर। दीज आर द कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इंक्रीजिंग इन इंडिया। वो इंक्रीज करेगा, बस ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। ये केसेस भी आपको मिलेंगे, उनको भी आपको सप्लीमेंटेशन देना है, उनको भी हेल्प करना है, काउंसलिंग करना है। कॉज ऑफ कैंसर, टोबैको, that is 25 to 40% all cancer. Tobacco is the very very important. Second is alcohol consumption. Third is obesity, मोटापा कैंसर करेगा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नो एक्सरसाइज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पोल्यूशन वगैरह, केमिकल जितना भी अल्ट्रावायलेट रेज, ये आपके लिए काम करता है। इंक्रीज है सर्वाइवल, अगर आप ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर रहे हैं आफ्टर 60-65, आपको कैंसर होने का चांस ज्यादा है। आपको कैंसर होने का ज्यादा चांस है, लेट एज में आपको कैंसर होगा। सो दीज आर दी थिंग्स, बस वी शुड टेक केयर ऑफ। लोगों को काउंसलिंग करेंगे। तो अभी कैंसर गया, अभी आया ओबेसिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओबेसिटी, ये वाई नहीं है, ओबेसिटी, SITY, ओबेसिटी। दिस इज मोटापा, दिस इज ए ग्रेट प्रॉब्लम। एंड हमारे पास प्रोडक्ट है, न्यूट्रालाइट है, बॉडी की है। ओबेसिटी, ओबेसिटी कॉजेस एवरीथिंग। ये मोटापा सब कुछ करता है, ये डायबिटीज करता है, ब्लड प्रेशर करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, कैंसर करता है, सब कुछ करता है ओबेसिटी। एंड इंक्रीजिंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ द पर कैपिटल इनकम, लाइफस्टाइल, खाना ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, फालतू फूड खाते हैं हम। सो डेफिनेशन ऑफ ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेसिव बॉडी फैट। बॉडी में फैट डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैट that increases your risk of other health problems. That fat causes all the problems. Obesity means body fat increases. उसमें पहला हम जाएंगे ओबेसिटी कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मोटापा कैसे कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। उसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, उसका मेजरमेंट का ये भी है, आपको मिलेगा। वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर वो 18.5 से कम होगा तो उसको बोलते हैं अंडरवेट, वो मोटापा नहीं है। 18 से 24, 20 से 25, दिस इज नॉर्मल BMI। सो उसका वेट नॉर्मल है। अगर आपका BMI 20 से 25 है, सो योर वेट इज नॉर्मल, आप ओबीज नहीं हो। 25 से 30, 25 से 30 ओवरवेट,
अगर आपका वेट डिवाइडेड बाय हाइट 25 से 30 हो गया, सो यू आर ओवरवेट, टेक केयर ऑफ। अगर 30 से ज्यादा हुआ, अगर 30 से ज्यादा हुआ, ओबेसिटी क्लास 1। ओबेसिटी मीन्स यू आर ए डिजीज पर्सन। आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस कुछ ना कुछ होने वाला है अगला 5 साल में, गारंटेड। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओबेसिटी, मेरे सामने जितने सुन रहे हैं उसमें 25% ओबीज होंगे। तो ग्रेड 2 क्लास 2 ओबेसिटी और 35 से 40 होगा जिसका बीएमआई, जिसका 35 से 40 होगा। सो आपको सीखना पड़ेगा बीएमआई कैलकुलेटर मिलता है। आप व्हेन यू आर गोइंग टू द कम्युनिटी, मोटापा को मिला, पहले उसका बीएमआई कैलकुलेशन करके उसको बता दो यू आर ओवरवेट एंड यू आर ओबेसिटी क्लास 1 और क्लास 2। आपको ये करना पड़ेगा, उसके साथ हमारा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, बॉडी की और न्यूट्राइट आपको लेना पड़ेगा। बस इंफॉर्मेशन दे दीजिए। सो पहला काम है बीएमआई कैलकुलेशन हमको सीखना पड़ेगा। एंड बस उसके बाद हम जाते हैं वेस्ट सर्कमफेरेंस। ये हमारा जो वेस्ट है, एब्डोमेन में जो अम्बिलिकस है, उसका कॉन्फ्रेंस क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Waist circumference is a good measure of fat around your middle, and this type of fat around your organs, and it leads to your high fat levels, high blood pressure, diabetes. A larger waist usually also means there is excess fat inside your organ. So ये जो waist circumference है, ये जो waist circumference है, इसको नापना पड़ेगा आपको। इसका circumference क्या है, इंच में है, सेंटीमीटर में। इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। अपेल सेपेड एब्डोमेन जो होता है ना, अपेल सेपेड एब्डोमेन, ज्यादातर फैट यहाँ पर डिपोजिट होता है, ये पेट में डिपोजिट होता है, अराउंड अम्बिलिकस डिपोजिट होता है, उसको नापना पड़ेगा। सो फर्स्ट इज आपका ये 27 इंच से लेस है फीमेल का, मेल का 31 इंच से कम है, तो वेस्ट सर्कमफेरेंस वेरी लो है। लो कितना है, 27 to 31। फीमेल इज 27 to 35, मेल इज 31 to 39। हाई क्या होता है, और मेल का मोर देन 40 इंच हो गया, मेल का मोर देन 40 इंच हो गया वेस्ट सर्कमफेरेंस। फीमेल का 35 से ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं ये मोटापा है। वेरी हाई इज female more than 43 and male more than 47. So minimum is ये लेडी लोगों का 90 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है और 35 इंच से ज्यादा होता है, that is called obesity. जेंट्स का more than 40 and more than 100 to 120 सेंटीमीटर होता है, उन लोगों को बोला जाता है obesity. And there is a वेस्ट टू हिप रेशियो, आपका वेस्ट रेशियो एंड हिप रेशियो नापा जाता है। एंड इफ इट इज मोर देन 0.9 इन मेल एंड मोर देन 0.85 इन फीमेल, उसको मोटापा बोला जाता है। वेस्ट टू हिप रेशियो, हमारा वेस्ट रेशियो लेंगे, हिप का रेशियो लेंगे, बस। ये देखिए, ये वेस्ट रेशियो, ये आपका हिप रेशियो। ये वेस्ट रेशियो लेंगे आप, नापेंगे, हिप का रेशियो डिवाइड करेंगे। अगर ये 0.9 से ज्यादा हुआ, 0.9 से ज्यादा हुआ इन मेल तो वो मोटापा है, लेडी 0.8 से ज्यादा हुआ तो मोटापा है। सो हमको नापना है। अगर 40 इंच मेल का ज्यादा होता है वेस्ट, वो मोटापा है। फीमेल 35 इंच से ज्यादा है, वो मोटापा है, आपको नापना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेल इज मोर देन 40 इंच, फीमेल इज मोर देन 35 इंच, सो दैट इज ओबेसिटी। वेस्ट सर्कमफेरेंस एंड वेस्ट टू हिप सर्कमफेरेंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओबेसिटी, आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए, इसको बोलते हैं अपेल सेपेड एब्डोमेन। ये देखिए, ये आपको जो अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस से ऊपर ज्यादातर फैट है, एंटायर एब्डोमेन फैट है, अपेल जैसा है। सो दिस इज कॉल्ड ओबेसिटी।
एंड दिस इज कॉल्ड पियर सेपेड एब्डोमेन। इसमें नीचे बहुत है, ऊपर कम है, इसको पियर सेपेड बोलते हैं। दिस इज बेटर, पियर सेपेड एब्डोमेन इज बेटर, बट अपेल सेपेड एब्डोमेन इज वेरी डेंजरस। एबव द वेस्ट, ये देखिए एबव द वेस्ट, ये वेस्ट के ऊपर ज्यादातर फैट है, वेस्ट के नीचे कम है, ये वेस्ट के नीचे है। सो दिस इज गुड एंड दिस इज बैड एंड दिस इज ओबेसिटी। इसको बोलते हैं अपेल सेपेड एब्डोमेन, दिस इज कॉल्ड पियर सेपेड एब्डोमेन। एक्सेस फैट अराउंड द बेली रीजन, एक्सेस फैट अराउंड द बेली रीजन, हाई रिस्क हेल्थ प्रॉब्लम। यहाँ पर डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, सब कुछ होगा। बस that is very very important. Apple separate abdomen and this is called pier separate abdomen. Excess fat around hips and thighs, less visceral fat यहाँ पर रहता है, यहाँ पर रिस्क कम होता है, यहाँ पर विसरल फैट ज्यादा होता है। हमारा पेट में जो ऑर्गन है उसमें फैट ज्यादा होता है, लेकिन पियर सेपेड एब्डोमेन में विसरल फैट कम होता है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम ज्यादा होता है, इसको मोटापा बोला जाता है, अपेल सेपेड ओबेसिटी। इसमें ये मोटापा में आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, आपको सब कुछ हो सकता है। दिस इज ग्रेट प्रॉब्लम। सो हमको पियर सेपेड एब्डोमेन होना चाहिए, हिप अराउंड ज्यादा फैट होना चाहिए एंड विसरल फैट कम होना चाहिए, यहाँ पर विसरल फैट ज्यादा होता है। सो दिस इज कॉल्ड अपेल सेपेड एब्डोमेन, दिस इज कॉल्ड पियर सेपेड एब्डोमेन, दिस इज गुड एंड दिस इज वेरी बैड। आप देखिए आपका वेस्ट 40 इंच से ज्यादा है क्या, लेडी 35 इंच से ज्यादा है क्या। सो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वेट कमाइए। पहला काम उसको पियर सेपेड करना है, उसको पियर सेपेड करना है नाप के। अगर नहीं करेंगे तो हार्ट अटैक होने वाला है, डायबिटीज होने वाला है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नापना है एवरी मंथ, वो इंच को कमाइए। अगर आप मेल हो 40 इंच और 100 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, लेडीज हो आप 35 से कम होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। सो दिस इज द डिफरेंस, अपेल सेपेड एब्डोमेन एंड पियर सेपेड एब्डोमेन। अभी आपको नापना है, इसे नाप के करना है। वर्ल्ड ओबेसिटी, वर्ल्ड में प्रिवेलेंस कितना है? 1 बिलियन पीपल ग्लोबली दे सफर फ्रॉम ओबेसिटी। ग्लोबली, जिसे ग्लोबेसिटी बोलते हैं, इसीलिए ओबेसिटी को ग्लोबेसिटी बोलते हैं। इट इज ए ग्लोबल डिजीज, नॉट इन इंडिया, बट डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा हो रहा है। 1 in 5 वुमेन, 1 in 7 men will be living with obesity by 2030. 1 in 5, 5 लेडीज में एक मोटापा होगा, 7 मेल में एक मोटापा होगा by 2030. It will not take care of our health. Prevention is 43.3% in South. South में हाईएस्ट मोटापा है, 43.3% in India, 46.51 हाईएस्ट, एंड ईस्ट में लोएस्ट होता है 32.96%। साउथ में मोटापा ज्यादा है इंडिया में, इट रेंजेस फ्रॉम 43 to 46%, ईस्ट में 32%। कॉजेस ऑफ ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज। पहला काम है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हाँ, 5 बजे उठते नहीं है, एक्सरसाइज करते नहीं है। और मीटिंग में बोलता हूँ 5 AM क्लब, 5 AM क्लब उठो, 45 मिनट रनिंग करो, जॉगिंग करो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, उसके बाद योगा मेडिटेशन करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज इज जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। 10,000 स्टेप आपको चलना है, 10,000 स्टेप, मिनिमम 45, 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर आना है 45 मिनट्स में। लैक ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटापा के लिए ये बोलेगा मैं वाव खाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। एक्सरसाइज पहला काम है, एक्सरसाइज पहला काम है। सेकंड इज डाइट, यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट। सेकंड इज एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, ज्यादातर बात चावल ये सब नहीं खाना है, ज्यादातर शुगर नहीं खाना है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। फैट्स, ज्यादातर रेड मीट, जंक फूड नहीं खाना है हमको। सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, बड़ा, प्याजी, आलू चॉप, सिंगड़ा, पराठा, आलू पराठा, पूरी, ये सब खाना नहीं है। बस शुगर्स नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, प्रोसेस फूड नहीं खाना है, रेड मीट नहीं खाना है, मटन, सैचुरेटेड फैट नहीं खाना है। ट्रांस फैट कहाँ पर मिलता है? बड़ा आलू चॉप दुकान में, वही तेल को 2, 3, 4 दिन, 5 दिन बस गर्म करके देते हैं,
वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज डेंजरस। सैचुरेटेड फैट वो डिपॉजिट होता है आर्टरिकल ह्यूमन में, बस वही हार्ट अटैक करता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन जेनेटिक्स, फैमिली में हिस्ट्री में मोटापा है तो आपको होने वाला है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओबेसिटी आपको होने वाला है। सो टेक केयर ऑफ दिस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू द कम्युनिटी। सी मोटापा आपको भर भर मिलेंगे, अभी यंग लोगों का मोटापा ज्यादा है, अभी आपको इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं। ट्रीटमेंट ऑफ एडल्ट ओबेसिटी, एडल्ट ओबेसिटी का ट्रीटमेंट क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज 45 मिनट्स, आपको बोला 45 मिनट्स डेली, 5 days a week, 10,000 steps per day, walking, running, cycling, swimming, yoga, meditation। उसके साथ हेल्दी डाइट, होल व्हीट, ओट्स, ब्राउन राइस, नॉट क्लियर राइस, व्हाइट राइस नहीं, ब्राउन राइस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ज्यादातर वेजिटेबल लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीड्स, नट्स आपको लेना है, बीन्स, होल ग्रेन्स, फिश ज्यादातर खाना है आपको, मटन नहीं, पोल्ट्री, चिकन, प्लांट ऑयल्स, ऑलिव ऑयल लेना है, सफला ऑयल्स लेना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें आपको करना है। जंक फूड छोड़ना है, मोटन छोड़ना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम करते नहीं है। राइट एटीट्यूड, माइंडसेट होना चाहिए आपको, इसके लिए माइंडसेट होना चाहिए। खा लेते हैं हम, जहां पर देखते हैं खा लेते हैं। सो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में हम आएंगे, क्या करेंगे? न्यूट्रलाइट एंड बॉडी की, ये पहला उसको करना पड़ेगा। उसको जो मोटापा है उसको 1200 से 1500 कैलोरी लेना है। हम 2000 कैलोरी हमको चाहिए हर दिन, हमको एवरेज आदमी को 2000 कैलोरी चाहिए, लेकिन जो मोटापा है उसको 1200 से 1300 1400 कैलोरी चाहिए। उसको कम करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। ये सब खाना उसको खाना पड़ेगा, बस दैट्स इट। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। चाइल्ड लोगों का ओबेसिटी, मोटापा चिल्ड्रन में ज्यादा है अभी, क्योंकि वो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ज्यादा लेते हैं। प्रॉब्लम है, हर घर में जाओ चाइल्ड मोटा है। पिता माता का एक ही प्रॉब्लम है, वो तो मोटा हो जाता है। खाना ज्यादा खाता है वो बोलते नहीं, जंक फूड खाता है बोलते नहीं, लेकिन बोलते मोटा हो जाता है बस। सो अभी 14.4 million children in India are obese. India has the second highest number of obese children in the world, next to China. Highest obese children India में हैं। This is the statistic. आपको ये जानना पड़ेगा पहले। The prevalence of overweight and obesity in children is 15%. 100 में से 15 चिल्ड्रन मोटापा है, 100 में से 15 मोटे हैं। साउथ इंडिया में हाईएस्ट है 46.5, ईस्ट इंडिया में कम है 32.9। साउथ में ज्यादा मोटापा। चाइना 28 मिलियन मोटापा चिल्ड्रन, यूएसए में 13 मिलियन, इंडिया में 7.5 मिलियन, ब्राजील में 5.2। वी आर सेकेंड, वी आर थर्ड इन द वर्ल्ड, वी आर थर्ड इन द वर्ल्ड इन चाइल्ड ओबेसिटी में। कॉजेस ऑफ चाइल्ड ओबेसिटी ये देखिए। सो अगर आपको ये पता चल गया तो आप किड्स ड्रिंक्स आप प्रमोशन कर सकते हैं, फादर मदर को काउंसलिंग कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज नहीं है हमारे पास, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, मोटापा क्या है, क्या कर सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रंस आर फूजी ईटर्स। फूजी ईटर्स मीन अनविलनेस टू ईट फेमिलियर फूड और टू ट्राई न्यू फूड्स। वो फेमिलियर फूड, घर का कुक्ड फूड खाते नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड फूजी ईटर्स। कुरकुरे, लेज, पिज्जा वो खाते हैं, घर का फ्रूट वेजिटेबल खाते नहीं है। एक चाइल्ड को फ्रूट दे दो बस वो खाएगा नहीं, लेकिन पिज्जा दे दो वो खाएगा। दे आर फूजी ईटर्स। नो एक्सरसाइज, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल में रह गए आजकल। एक्सरसाइज करते नहीं है, खेलते नहीं है, जो भी देखो मोबाइल पकड़ के काम करता है, टीवी के सामने बैठा हुआ है, इंटरनेट में कुछ कर रहा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नो एक्सरसाइज, कैलोरीज फूड, पिज्जा, डोमिनो, फास्ट फूड, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब लेते हैं, ये सब लेते हैं चाइल्डहुड। सो ट्रीटमेंट क्या है? काउंसलिंग बाय पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स एंड डॉक्टर्स। वी आर द केयर गिवर्स। हमको जाना है,
पेरेंट को काउंसलिंग करना है, बच्चा को काउंसलिंग करना है, उसको सही खाना देना है, फ्रूट्स वेजिटेबल देना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल देना है, एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, जंक फूड नहीं खाएगा बोलेंगे, एंड हेल्दी मील्स एट होम, हेल्दी मील घर में खाएगा, हेल्दी मील्स खाएगा, बाहर में खाना नहीं खाएगा, बिरयानी फिरियानी नहीं खाएगा, फास्ट फूड नहीं खाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो चाइल्डहुड ओबेसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको उसको काउंसलिंग करना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वो खाते नहीं है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल पनीपरिया खाते नहीं है, फ्रूट्स खाते नहीं है। न्यूट्रिशन एजुकेशन देना है, पिता माता को देना है, उसको भी देना है, एंड सप्लीमेंट्स न्यूट्राइट किड्स रेंज उसको देना है। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्राइट किड्स रेंज? अगर ये खाएगा बस, जंक फूड बंद करेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करेगा बस, तो उसका शरीर ठीक रहेगा, सेल ठीक रहेगा, बढ़िया पार्ट पड़ेगा, बस उसका वजन कम हो जाएगा, उसको डिजीज होगा नहीं। अगर उसका वजन बढ़ेगा तो वही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब हो जाएगा, जो एडल्ट हो जाएगा हो जाएगा। सो दीज आर दी डिजीजेस। और एक है हाइपरटेंशन, और एक है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। उसमें हम पीपीटी में नहीं लिखा है हाइपरटेंशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाई ब्लड प्रेशर इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस ऑल, जो एनसीडी में बोला, और जो जंक फूड खाना ओबेसिटी हाइपरटेंशन करता है। सो हाइपरटेंशन नॉर्मल इज 120/80, ब्लड प्रेशर 128/140, और नीचे वाला 80/80। सो 120/140 डिवाइडेड बाय 80 इज नॉर्मल। सो 120/140 डिवाइडेड बाय 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज नॉर्मल, नॉर्मल। और ऊपर वाला को बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नीचे वाला को बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो ये ब्लड प्रेशर आपको नापना पड़ेगा आफ्टर 40, एवरी 3 मंथ में आपको ब्लड प्रेशर नापना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, आपको बोला ऊपर 120 से 40, नीचे 80। हाई नॉर्मल इज 130 to 139, ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला 85 to 89, दैट इज कॉल्ड हाई नॉर्मल। अगर आपका ऊपर वाला है 130 से 139, नीचे वाला है 85 और 89, दैट इज कॉल्ड हाई नॉर्मल। देन ब्लड प्रेशर, कब हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे? ब्लड प्रेशर ऊपर सिस्टोलिक, जो ऊपर ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाला 140 to 159। अगर आपका 140 से ज्यादा हो गया ऊपर, तो यू आर स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर। टिल 159 वो ग्रेड 1 है, और नीचे वाला 90 to 99। सो अप टू 140/90 इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 120 to 140, ये 80 to 90, ये है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ऊपर वाला 140 से ज्यादा हो गया, नीचे वाला 90 से ज्यादा हो गया, तो यू आर स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर। 141/91 is your blood pressure. So grade 1 is 140 से 159, और नीचे वाला 90 to 99। ग्रेड 2 160 to 179, और नीचे वाला 100 to 109। एंड ग्रेड 3 हाइपरटेंशन, ऊपर 180 और नीचे वाला मोर देन 110। अगर हमारा ब्लड प्रेशर, अच्छा उसका स्लाइड है क्या हमारे पास? स्लाइड नहीं है, इसका स्लाइड नहीं है। ओके ओके, आई वाज अनेबल टू डू दैट, सॉरी। सो रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर क्या है? हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर क्या है? फर्स्ट एज, जब एज इंक्रीज होता है ना, तो आपको ब्लड प्रेशर आपको इंक्रीज होता है। सेकंड इज फैमिली हिस्ट्री, आपका पिताजी का है, माताजी का है, आपको हो सकता है। ओवरवेट ओबेसिटी, आप मोटापा हो, ओवरवेट है, ओबेसिटी है, आपको ब्लड प्रेशर होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, आपको ब्लड प्रेशर होता है। यू आर यूजिंग टोबैको एंड स्मोकिंग, आपको ब्लड प्रेशर होता है। टू मच सॉल्ट आप ले रहे हैं, ज्यादातर सॉल्ट खा रहे हैं आप, तो आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। लेस पोटेशियम आप खा रहे हैं, फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, फ्रूट्स में ज्यादातर पोटेशियम है, तो आपको ब्लड प्रेशर होगा। अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं, आपको ब्लड प्रेशर होगा। बस आपको स्ट्रेस ज्यादा है, आपको ब्लड प्रेशर होगा। आपका किडनी डिजीज है, आपको ब्लड प्रेशर होगा। तो ये है हाइपरटेंशन। सो
आपको पता होना चाहिए 140 से ज्यादा ऊपर, नीचे 90 से ज्यादा हुआ तो आपका ब्लड प्रेशर है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए, सो ट्रीटमेंट होइए। पहला काम है आपको सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, देन कम्स वेलनेस, देन कम्स विल गो टू वेलनेस। व्हाट इज वेलनेस? वेलनेस क्या है, हम क्या समझ रखे हैं वेलनेस बारे में? वेलनेस इज द एक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग हेल्दी हैबिट्स ऑन ए डेली बेसिस टू अटेन बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आउटकम्स। सो वेलनेस इज ए हेल्दी हैबिट ऑन डेली बेसिस में आपको करना है टू अटेन बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, so that instead of just surviving, you are thriving. To understand the significance of wellness, it is important to understand how it is linked to health. So wellness is very, very important. Wellness में हमको रहना है, फिजिकल मेंटल हेल्थ सोशल हेल्थ को अच्छा रखना है, ये डेली हैबिट्स में करना है, डेली बेसिस में हमको करना है वेलनेस। The global wellness economy was valued at 4.9 trillion in 2019, then fell to 4.4 trillion in 2020 due to the widespread impact of the COVID-19 pandemic. Wellness economy का fall हो गया, कोविड में थोड़ा सा fall हो गया wellness economy का। As we emerge from the pandemic, GWI predicts that the wellness economy will return to its robust growth. We project 9.9 average annual growth with the wellness economy reaching nearly 7 trillion in 2025. अब देखिए अभी वेलनेस इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना हो रहा है, एनुअल कितना हो रहा है, मिनिमम 10% ग्रोथ हो रहा है वेलनेस इंडस्ट्री का, इतना प्रोडक्ट सेल हो रहा है, 10% एनुअल ग्रोथ हो रहा है। एंड 2025 में $7 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो जाएगा आपका वेलनेस प्रोडक्ट। सो हमारा मार्केट इतना बड़ा होने वाला है, न्यूट्राइट का मार्केट इतना बड़ा होने वाला है बाय 2025, $7 ट्रिलियन का होने वाला है। सो कोरोना के बाद गिर गया था, अभी एनुअली 10% ग्रो कर रहा है, बाय 2025 इट विल 7 ट्रिलियन। द वेलनेस इकोनॉमी represented 5.1% of the global economic output in 2022. ये वेलनेस इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी का 5% है। देखिए ग्लोबल इकोनॉमी में वेलनेस का प्लेस है 5%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेलनेस इज ग्रोइंग। सो हमको इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो वेलनेस कहाँ पर है, अभी हमको ज्यादा इसके ऊपर फोकस करना है। 4 dimensions of wellness, 4 dimensions of wellness. एक है spiritual wellness, second is emotional wellness, third is physical wellness, and fourth is social wellness, fifth is financial wellness, sixth is environmental wellness, and seventh is intellectual wellness. ये सब wellness हमारा पास है। हमको spiritually wellness रहना है, emotionally wellness रहना है, physically well रहना है, social wellness हम कर रहना है, लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहना, फाइनेंशियल वेलनेस रहना है हमारा पास पैसा होना चाहिए, एनवायरमेंटल वेलनेस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होना चाहिए, एंड इंटेलेक्चुअल वेलनेस हमारा पास होना चाहिए। सो वेलनेस इज ग्रोइंग बिग टाइम। वेलनेस इज द स्टेट ऑफ गुड मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। वेलनेस क्या है? आपका गुड मेंटल हेल्थ होना चाहिए, आपका फिजिकल हेल्थ होना चाहिए, बस, एंड इमोशनल हेल्थ आपका अच्छा होना चाहिए। नॉट ईटिंग हार्ड बट ईटिंग स्मार्ट एंड एक्सरसाइजिंग डेली, दैट शुड बी द स्लोगन ऑफ योर वेलनेस। वेलनेस स्लोगन क्या है? नॉट ईटिंग हार्ड, हार्ड खाना हम खाएंगे नहीं, बट स्मार्ट खाना हम खाएंगे, एंड एक्सरसाइजिंग डेली। सो हमको सप्लीमेंटेशन लेना है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग about and engaging behaviors that are likely to resuscitate health. So this is called wellness. How to start this wellness business? हम wellness business को कैसे start करेंगे? Already we are in the wellness business. So become an ADR in Amway, become a certified trainer. आपको सीखना है product knowledge, demo with demo kit. Nutralite का product knowledge आपको
होना चाहिए, डेमो सीखना चाहिए, प्रोटीन का डेमो, डेली का डेमो, नेचुरल सी का डेमो, आयरन का डेमो आपको सीखना चाहिए। बिकम ए सर्टिफाइड ट्रेनर, और ट्रेनिंग लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए। सेल आवर हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट न्यूट्रालाइट, डू मोर हेल्थ प्लान एंड गिव इंफॉर्मेशन टू पीपल। डू मोर हेल्थ प्लान, आज जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिला वो इंफॉर्मेशन लोगों को दीजिए, हेल्थ प्लान कीजिए। गिव इंफॉर्मेशन टू पीपल, क्रिएट कॉर्पोरेट कल्चर इन आमवे, कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट कीजिए, हमारा प्रोडक्ट लोगों के पास लेके जाइए, बोलिए उसके बारे में। इफेक्टिव सेलिंग इन वेलनेस प्रोडक्ट, इफेक्टिव सेलिंग कैसे होगा वेलनेस प्रोडक्ट। स्पिन फॉर्मूला, सिचुएशन, प्रमोशन, इंफॉर्मेशन, नीड। हमने आपको एनसीडी डिजीज बारे में विविडली बोल दिया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, मोटापा क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, डायबिटीज क्या है, कैंसर क्या है, बोल दिया। सो आप जिस घर में जा रहे हैं, इस घर में आप सिचुएशन देखेंगे और सिचुएशन क्रिएट करेंगे। आप बोल सकते हो उसको, आपको घर में क्या क्या डिजीज है, सो आपको पता चल जाएगा ये घर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये सब है। सिचुएशन आपको मिल गया, उसके बाद प्रमोशन कीजिए, सप्लीमेंटेशन प्रमोशन कीजिए, इंफॉर्मेशन दीजिए ये क्या क्या कर सकता है, उसका नीड क्रिएट कीजिए, वो प्रोडक्ट आपसे लेगा। सप्लीमेंटेशन आपसे लेगा, अगर उसको डायबिटीज है कौन कौन प्रोडक्ट चाहिए, हाइपरटेंशन है कौन कौन प्रोडक्ट चाहिए, मोटापा है कौन कौन प्रोडक्ट चाहिए। सो उसको ये स्पिन फॉर्मूला आप यूटिलाइज कीजिए, सिचुएशन देखिए और क्रिएट कीजिए, प्रोडक्ट प्रमोशन कीजिए, इंफॉर्मेशन दीजिए, डेमो कीजिए और नीड क्रिएट कीजिए। एटीट्यूड ऑफ सर्विंग, हेल्पिंग एंड केयरिंग, आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए। अगर मैं कम्युनिटी को जाता हूँ, किसी के घर को जाता हूँ, उसको सर्विस देने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, उसको केयर करने के लिए, ये शुड बी मेरा एटीट्यूड। शिफ्टिंग माइंडसेट ऑफ कस्टमर्स एंड एम्ब्रेस सेलिंग योर सर्विसेज, आपको कस्टमर का माइंडसेट चेंज करना है, ये प्रोडक्ट बारे में माइंडसेट आपको चेंज करना है। व्हाट इज द रोल ऑफ सप्लीमेंट्स, क्या क्या हो सकता है, आपको इंफॉर्मेशन मिल गया। लीड विद द वैल्यू ऑफ योर सर्विसेज, आपका लीड विद द वैल्यू ऑफ योर सर्विसेज, आप वैल्यू ऐड कीजिए। व्हेन यू आर गिविंग सर्विसेज टू पीपल गोइंग विद द न्यूट्रालाइट, शोइंग द डेमो, आप वैल्यू ऐड कीजिए, आपका प्रोडक्ट का वैल्यू ऐड कीजिए, हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है। डेमोन्स्ट्रेट कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज टू पोटेंशियल क्लाइंट, डेमोन्स्ट्रेट कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप में नॉलेज है, इतना नॉलेज है, विल बी कॉन्फिडेंट, आप बोल सकते हो। कॉन्फिडेंट एंड नॉलेज आपके पास है रिगार्डिंग दिस पोटेंशियल क्लाइंट। रिलेशनशिप हेल्प देम फीलिंग कंफर्टेबल, रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए लोगों के साथ एंड लेट देम फील कंफर्टेबल विथ यू, कंफर्टेबल फील कीजिए। प्रेजेंट हेल्थ सिनेरियो ऑफ एनसीडी, अभी इंडिया का हालत कौन कौन सा डिजीज में क्या है वो बताइए लोगों को, इंफॉर्मेशन आज आपको मिल गया। क्रिएट नीड ऑफ सप्लीमेंट्स एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, सप्लीमेंटेशन का नीड क्या है, व्हाट इज सप्लीमेंटेशन बोलिए। एंड प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आपको डिजीज के बाद मेडिसिन खाना नहीं पड़ेगा आपको। सो उससे पहले अगर आप न्यूट्रालाइट खाएंगे आपको डिजीज नहीं होगा। पीपल प्रैक्टिसिंग योगा, मेडिटेशन, हेल्थ क्लब, जिम, स्पा, दे नीड वेलनेस प्रोडक्ट and people from all walks of life they need. Then annual health checkup and routine screening test, आपको क्या क्या करना है, जितने अभी मुझे सुन रहे हैं आपको आपका परिवार में ये सब एनुअल हेल्थ चेकअप करना है। आपको क्या क्या करना है, डायबिटीज प्रोफाइल, फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपीवीएस करना है, किडनी प्रोफाइल करना है, आपका किडनी ठीक है कि नहीं, लिपिड प्रोफाइल करना है, आपका कोलेस्ट्रॉल फैट कितना है, लिवर कितना है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड ग्रुपिंग, आरएच टाइपिंग, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रासोनोग्राम ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस एंड एंडोस्कोपी। बस आपका पेट में कितना डिजीज है, अभी तो बहुत प्रॉब्लम है पेट का, सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, बायोप्सी करना है, ईसीजी इको करना है, चेस्ट एक्सरे करना है, ईयरली हेल्थ चेकअप ऑफ एंटायर बॉडी एंड कंसल्ट विद स्पेशलिस्ट और प्रोफेसर्स इफ ए डिजीज पर्सन, चेकअप शुड बी एवरी मंथ। अगर आपको डायबिटीज हुआ है, कोलेस्ट्रॉल है, आपका किडनी डिजीज है, आपको एवरी मंथ चेकअप करके एक स्पेशलिस्ट को दिखाना है, स्पेशलिस्ट को दिखाना है। दीज आर दी कंप्लीट हेल्थ चेकअप, हर साल आपको कंप्लीट हेल्थ चेकअप बनाए, एक इंस्टीट्यूशन में जाना है। बस मैंने बोला ना, आपका डायबिटीज है लेकिन आपको पता नहीं है, जो पता चलेगा आपका बहुत ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Then nutrition and nutrients and nutritional gap. हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन हम लेते हैं, लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, दी फूड वी आर टेकिंग डेली, बट वो बैलेंस डाइट नहीं है, वो अनहेल्दी फूड है, नो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन से मिनरल्स है। लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन लोग खा रहे हैं। आप किसको जाके बोलेंगे भाई न्यूट्रिएंट है, बोले मैं तो खा रहा हूँ, प्रोटीन खा रहा हूँ, लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं है। जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फूड वैल्यू नहीं है उसमें। सो उन लोगों को क्या चाहिए? उन लोगों को वेलनेस प्रोडक्ट चाहिए, उन लोगों को न्यूट्रिएंट चाहिए, वेलनेस प्रोडक्ट चाहिए, सप्लीमेंट्स चाहिए, अमोए का न्यूट्रिएंट चाहिए। वी नीड सप्लीमेंट टू फिल दिस न्यूट्रिशनल गैप। ये जो न्यूट्रिशनल गैप, ये डिजीज करता है, ये डायबिटीज करता है, ब्लड प्रेशर करता है, मोटापा करता है। बस न्यूट्रिशनल गैप बारे में हमको पता होना चाहिए। हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट नहीं है। जितना अमाउंट ऑफ विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स हमको चाहिए, और हमको फर्स्ट क्लास प्रोटीन चाहिए, लीन प्रोटीन चाहिए, हम नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हमको डिजीज होता है। हमारा सेल डैमेज होता है, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद सिस्टम, उसके बाद हमको डिजीज होता है। वी नीड सप्लीमेंट टू फिल दिस न्यूट्रिशनल गैप एंड प्रिवेंट डिजीजेस। Amway Nutralite is the best of science, best of nature and best of people since 1936। ये कार्ल रॉनबर्ग ने 1936 से हमको सप्लीमेंट बारे में इंफॉर्मेशन दिया। उसका विजन देखिए। That is very, ये है जयभान एंड रिचर्ड डिवोर्स, द फाउंडर ऑफ Amway। सो दिस इज वेरी वेल। लोगों को न्यूट्रिशनल गैप बारे में हम बताएंगे। लोग बोलेंगे मैं खा रहा हूं, ठीक है आप खा रहे हैं, बट आपको पता नहीं है आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं, आप अनहेल्दी चीज खा रहे हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आप नहीं खा रहे हैं। इसीलिए आपको सप्लीमेंट चाहिए। अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो ये गैप आपको कुछ साल में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज करेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो न्यूट्रिशन दो तरीके से होते हैं। एक है मैक्रो न्यूट्रिशन, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, विटामिन एंड मिनरल्स। दो तरीका का न्यूट्रिशन होता है। मैक्रो न्यूट्रिशन, ये जो प्रोटीन, न्यूट्रालाइट प्रोटीन पाउडर, ये हमारा मैक्रो न्यूट्रिशन। लेकिन विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रालाइट डेली है, ये है आपका माइक्रो न्यूट्रिशन। वी ईट व्हाट वी आर, वी ईट व्हाट वी आर। हम क्या खा रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट व्हाट वी आर। हमको क्या डिजीज होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। जनरली नॉर्मल पीपल नेवर ईट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इंडियंस टेक 70% कार्बोहाइड्रेट, वो शुगर वाला खाना खा रहे हैं, ज्यादा राइस, ज्यादा शुगर, ज्यादा पोटैटो। इंडिया टेक 70% कार्बोहाइड्रेट फूड, मोर फैट एंड जंक फूड, रेड मीट, saturated fat, they never take balanced diet. This is the problems of Indians. इसीलिए हमको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन इज लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन मीन्स इट शुड बी फ्रॉम द नेचुरल सोर्स प्लस 9 एसेंशियल अमीनो एसिड। अगर आप का प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है और नेचुरल सोर्स में, दैट इज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। आवर ऑल प्लांट प्रोटीन is a lean protein from the pea protein, wheat protein, soya protein, and it contains 9 essential amino acids. So our protein, Amway का protein is a first class protein। मार्केट में एक भी प्रोटीन नहीं है जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, इसीलिए WHO ने PIDCA स्कोर ने हमको 1 दिया है। We are number 1 in the world in PIDCA score। So protein we take, fish, chicken, mutton, plant protein are not first class protein because they never contain 9 essential amino acids and are not from the natural source। कुछ को छोड़ के जो प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन है उसको छोड़ के ये मटन, चिकन, ये फ्रॉम नेचुरल सोर्स नहीं है। एग contains 9 essential amino acids, but egg is not a lean protein, it is a organic protein, so egg is not a first class protein। एग में 9 essential amino acids है, बट एग फर्स्ट क्लास प्रोटीन नहीं है, क्योंकि वो लीन प्रोटीन नहीं है, नेचुरल सोर्स नहीं है, ऑर्गन प्रोटीन है। मार्केट में लोग आपको बोलेंगे मोंडा खा रहा हूं, आप उसको बोलिए भाई साहब आप फर्स्ट क्लास प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक सोर्स है, वो लीन सोर्स नहीं है, वो कंटेन करता है 9 एसेंशियल, बट ये लीन प्रोटीन नहीं।
So we have to take Nutralite supplements like all plant proteins, daily, salmon, omega, etc. An ounce of supplement will save your pounds of health. An ounce of supplement will save your pounds of health. So this is our farm, Nutralite farm. दिखाइए, ये हमारा मदुराई का फैक्ट्री है, 1589 एकर्स में होता है हमारा, बस मेक्सिको में होता है, ब्राजील में होता है, वाशिंगटन में होता है, बस ये हमारा ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म्स है. बस ये नेचुरल प्रोडक्ट्स ग्रोन इन आवर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक न्यूट्रालाइट फार्म, नो केमिकल पेस्टिसाइड्स, नो आर्टिफिशियल कलर प्रिजर्वेटिव्स, बेस्ट ऑफ साइंस, बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ पीपल. 1000 पेटेंट्स है हमारा पास. ये हमारा फाउंडेशन प्रोडक्ट, प्रोटीन डेली, ओमेगा, फाइबर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये किड्स रेंज का है प्रोडक्ट है, आपका किड्स रेंज का प्रोडक्ट है. ये बॉडी की है ओबेसिटी के लिए. ये वुमेन रेंज है एंड ये ट्रेडिशनल हर्ब्स है. सब प्रोडक्ट्स हमारा पास है. प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन क्या है थोड़ा सा बताएंगे. प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, 80% Indians are protein deficient. BMI less than 8.9. Children below 5 years, 42.5% underweight, 48% stunting, low weight for age, 90.8% wasting, low weight for height. India is number 1 in the world in protein calorie malnutrition. India is number 1 in the world in childhood protein calorie malnutrition. Below 5 years, we are number 1 in the world. Recommended daily allowance for protein, adult 1 gram per kg per day, children 1.3, pregnant women 1.5 gram per kg per day. PCM, और जो प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन एब्सेंट में जो डिजीज होता है, 2 डिजीज होता है, एक है मारास्मस, एक है क्वाशियरकर. ये दोनों को प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन डिजीज बोलते हैं. मारास्मस में क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का डेफिशिएंट होता है. वास्टिंग हो जाता है, मसल वास्टिंग हो जाता है, फैट वास्टिंग हो जाता है एंड ग्रोथ रिटार्डेशन होता है. ये चिल्ड्रन में होता है, चिल्ड्रन में होता है, ज्यादा होता है चिल्ड्रन में. एमासिएटेड हो जाते हैं चिल्ड्रन, उसका फैट एमासिएटेड होता है, बॉडी फैट चला जाता है, मसल चला जाता है, वास्टिंग पूरा ऐसे बोन दिखता है. चिल्ड्रन लोगों का ऐसे बोन दिखता है, उसको बोलते हैं मारास्मस. और एक है क्वाशियरकर, जहां पर सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंट होता है. वो जो प्रोटीन डेफिशिएंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, इडिमा होता है, स्वेलिंग होता है. ज्यादातर पानी जम जाता है बॉडी में. जो प्रोटीन एब्सेंट होगा, पानी जम जाता है. कहां पर जाता है, हमारा बेली में, हमारा फेस में. हेयर चेंजेस होता है, हेयरलेस होता है, मेंटल चेंजेस होता है चाइल्ड का. बस ये 2 डिजीजेस है प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन का. एंड इंडिया इज हेडिंग नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन. इसीलिए गवर्नमेंट का बहुत सारे प्रोग्राम है, मिड डे मील है, आंगनबाड़ी है, क्या क्या करते हैं सरकार. फिर भी प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन, 80% पीपल आर प्रोटीन डेफिशिएंट इन इंडिया एंड चिल्ड्रन सफर मोर. Some children severely acute malnutrition children जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम हॉस्पिटल में दे रहे हैं. बस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम जब कम्युनिटी को जाते हैं ना, ये प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन ज्यादा दिखाई देता है बस चिल्ड्रन में. सो हमको किड्स रेंज को ज्यादातर प्रमोशन करना है. प्रोटीन विटामिन कैसे खाएगा उसको इंफॉर्मेशन देना है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1 ग्राम पर केजी वेट प्रोटीन हम खाते क्या, अडल्ट खाते क्या, राइट, कंप्लीट प्रोटीन खाते क्या, फर्स्ट क्लास प्रोटीन खाता है क्या, नहीं. चिल्ड्रन खाते हैं क्या 1.3 ग्राम, नहीं. प्रेग्नेंट वुमेन खाते हैं क्या, नहीं. तो कुछ डिजीजेस है, कुछ न्यूट्रालाइट्स है, आपको प्रमोशन करना है. डायबिटीज में क्या देंगे, ऑल प्लांट प्रोटीन डेली, साल्मन ओमेगा, पीडियो, मधुनासिन या फाइबर. हमने बोल दिया क्या क्या काम करता है. फाइबर आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आपका ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन कम करता है. बस सो डायबिटीज में ये आपको देना है, ऑल प्लांट प्रोटीन, साल्मन ओमेगा डेली, मधुनासिन एंड फाइबर. हाइपरटेंशन, हाई बीपी में क्या देना है, पीडियो देना है, सीएच बैलेंस देना है, न्यूट्राइट गार्लिक देना है, फाइबर देना है. हार्ट डिजीज में क्या देना है, पोडियो देना है, कोएंजाइम क्यूटेन देना है, सीएच बैलेंस देना है, न्यूट्राइट गार्लिक देना है, फाइबर देना है. किडनी फेलियर में क्या देना है, वो पीडियो नहीं देना है, भूल में लिखा है. किडनी फेलियर में पीडियो नहीं देना है,
वो पैरालिसिस, ये 4 नंबर पैरालिसिस में पीडीओ देना है, सीएच बैलेंस देना है, न्यूट्रलाइट गार्लिक आपको देना है। किडनी डिजीज 5 में न्यूट्रलाइट डेली। किडनी डिजीज में प्रोटीन नहीं देने का, डोंट गिव प्रोटीन इन द किडनी डिजीज। किडनी फेलियर में प्रोटीन नहीं दीजिए, प्रोटीन आपको किडनी डिजीज में नहीं देना है। यूरिक एसिड जिससे ज्यादा है उसको नहीं देना है, और अभी जॉन्डिस है उसको नहीं देना है, जॉन्डिस जो अच्छा हो गया उसको देना है, लेकिन किडनी डिजीज में लाइफ लॉन्ग नहीं देना है। और यूरिक एसिड जिसका ज्यादा है उसको नहीं देना है, उसमें देना है आपको न्यूट्रलाइट, कालमार्क डी, चेरी आयरन आपको देना, कैल्शियम देना है उसको, आयरन देना है, डेली देना है। कैंसर में क्या देना है, पीडीओ देना है, चेरी आयरन देना है, विटामिन सी चेरी प्लस देना है आपको। ओबेसिटी में क्या देना है, पीडीओ देना है, बॉडी की देना है। चिल्ड्रेन 1 to 12 ईयर्स किड्स रेंज आपको देना है, प्रमोशन करना है, काउंसलिंग करके देना है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, अभी एसिडिटी ज्यादा है, लीवर प्रॉब्लम ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, सो हमको क्या देना है, पीडीओ देना है, उनको फाइबर देना है, मिल थिसिल देना है, उनको मिल थिसिल देना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेल्थ इज लाइक मनी, we never have a true idea of its value until we lose it। हमको अभी तक तब तक पता नहीं चलता है जब तक हमारा हेल्थ खराब होके हम एक डिजीज पर्सन बन जाते हैं। सो हेल्थ इज लाइक मनी, वी नेवर हैव a true idea of its value until we lose it। सो लूज करने से पहले टेक केयर ऑफ योर हेल्थ and become a healthy person। Keep your vitality। A life without health is like a river without water। So health is very very important, boss। Health is wealth, not money is wealth। Health is wealth, पैसा wealth नहीं है, health is wealth। Take care of your health। In this present scenario, when the health status of India is going to be bad in the form of diabetes, obesity, heart disease and cancer, ये बढ़ते जा रहा है इंडिया में। इंडिया का हेल्थ स्टेटस खराब होते जा रहा है। ट्रिलियंस डॉलर खर्चा होता है सिक इंडस्ट्री में, कितना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, आप घुस जाओ निकालो 5 लाख खर्चा हो गया। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो वी मस्ट लुक टू द प्रिवेंटिव मेडिसिन। इफ विल एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिसिन, रेगुलर स्लीप 6 से 8 घंटा करेंगे, राइट एटीट्यूड में रहेंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे, सप्लीमेंट खाएंगे, सो हमको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम सेल को प्रोटेक्ट कर देंगे। इट विल प्रोटेक्ट आवर डीएनए एंड आरएनए, इट विल प्रोटेक्ट आवर टिश्यू, इट विल प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन। सो हमको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, सो हमारा सिस्टम खराब नहीं होगा। टू प्रोटेक्ट आवर सेल बिफोर डिजीज, और इफ देयर इज ऑलरेडी एनी डिजीज, इट विल बी वाइज टू टेक सप्लीमेंट्स न्यूट्रलाइट। अगर आपको डिजीज नहीं हुआ है तो अब आप न्यूट्रलाइट खाइए, अगर आपको हुआ है फिर भी न्यूट्रलाइट खाइए, क्योंकि आपको जल्दी अच्छा होना है डिजीज में। न्यूट्रलाइट इज नॉट मेडिसिन, इट विल फिल अप योर न्यूट्रिशनल गैप एंड कीप यू हेल्दी एंड लिव लॉन्गर विदाउट एनी प्रॉब्लम। न्यूट्रलाइट मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंटेशन है। ये आपका सेल का वाइटलिटी को इंक्रीज करेगा, सेल को रिमॉडलिंग करेगा, डीएनए आरएनए को करेगा, प्रोटेक्ट योर सेल फ्रॉम एनी हार्मफुल इफेक्ट। सो अगर सेल का प्रोटेक्शन हो गया तो ह्यूमन बॉडी ठीक हो गया। सो इट विल फिल अप योर न्यूट्रिशनल गैप एंड कीप यू हेल्दी एंड लिव लॉन्गर। आप जितने दिन बचेंगे अच्छा से बचेंगे, आपको कोई डिजीज नहीं होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। पब्लिक अवेयरनेस एंड काउंसलिंग इज आवर मोटो। इतना नॉलेज मिलने के बाद हम जब कम्युनिटी को जाते हैं ना, हम पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे इसके बारे में, एनसीडी बारे में, डिजीज बारे में, वेलनेस बारे में, चाइल्ड हेल्थ बारे में। Public awareness and counseling is our motto, with product information, demo। Our vision is to help enough people in Odisha and India to live a healthier disease-free life। Our vision क्या है? To help enough people with this supplementation in Odisha and India to live a healthier and disease-free life। अगर हम करेंगे with this information, अगर हम करेंगे, जो कम्युनिटी को हम जा रहे हैं, इतना इंफॉर्मेशन अगर हमारा पास है तो हम हेल्थ प्लान कर सकते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वेलनेस सप्लीमेंटेशन बारे में बता सकते हैं, तभी हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। एंड ये वेलनेस प्रोडक्ट बाय 2025 में
$7 ट्रिलियन का होगा। सो कितना बड़ा मार्केट है हमारे लिए। सो A70 में डायमंड बनना, क्राउन बनना आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट सप्लीमेंटेशन है न्यूट्रीलाइट। सो विद दिस आज हम हमारा प्रेजेंटेशन यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, थैंक यू, लव यू ऑल। बैक टू द होस्ट। अगर एनी क्वेश्चन है